अब देखो ये डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। तो नॉर्मल अभी आपने डिफरेंशिएशन का मतलब समझा, ठीक है। अब उसी का यूज करके जो है ना वो हम लोग अलग अलग फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और उसका फॉर्मूला बना देते हैं, और वही चीज हम लोग फॉर्मूला में याद रखते हैं और उसी को यूज करते हैं। तो देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है डिफरेंशिएशन का मीनिंग, उससे कैसे सब फॉर्मूला डिराइव होता है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई। अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर डी वाई बाई डी एक्स है, इसका मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही होता है, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। लेकिन बस ये है कि डेल्टा एक्स होना चाहिए टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा होना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई को लिख सकता हूं मैं वाई टू माइनस वाई वन, और डेल्टा एक्स को लिख सकता हूं एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। मान लो एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि इसका डिफरेंशिएशन 2x आता है। ठीक है, तो देखते हैं ये मैथमेटिकली इसको यूज करके देखते हैं ये कैसे 2x आ जाता है। तो देखो यहाँ पे आप x1 को ले लो, x1 को ले लो आप x, तो y1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और x2 को ले लो आप, x में थोड़ा सा से चेंज करा दो तो x2 हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। तो y2 हो जाएगा कितना, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अब भाई हमारा जो है dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स हम लोगों ने देखा है कि ये तो होता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये तो आपका हो गया, आप खुद से करो ये। ठीक है, वीडियो पॉज करके जो है ना ये आप खुद से करो। और क्योंकि खुद से करने से जो होता है वही चीज याद रहता है, वही चीज माइंड में रिटेन रखता है। तो आप पहले खुद से करके देख लो, और नहीं होगा तो फिर आप वीडियो प्ले करके देखना। तो y2 के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, तो यहाँ पे देखो भाई ये y2 के जगह पे आ जाएगा x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और y1 के जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और x2 तो है x प्लस डेल्टा एक्स, और x1 जो है वो है x। अब इसी को मैथमेटिकली जो है ना बुक में बहुत ऐसे लैंग्वेज में दिया रहता है जो समझ ही में नहीं आता है। ठीक है, जबकि है चीज इतना छोटा सा। अब देखो आप a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो सिंपली, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और आप यहां से काटम कुट्टी जो है वो चालू कर दो। ये x से x कट गया, ये एक्स स्क्वायर से ये कट गया, और ये हमें बार बार लिखना पड़ता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और ये रह गया आपका यहाँ पे 2x इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, अब बाई डेल्टा एक्स। अब देखो हमारा जो डेल्टा एक्स है ना वो बहुत ही छोटा है, टेंड्स टू जीरो। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ऊपर में जैसे लिया था जो बहुत ही छोटा था, तो डेल्टा एक्स है टेंड्स टू जीरो। जैसे मान लो डेल्टा एक्स है 0.0000001। अभी अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा यार ये। ठीक है, यहाँ पे 5 जीरो है, मतलब 9-10 जीरो आ जाएंगे, तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा भाई वो। अब डेसिमल के बाद अगर 9-10 जीरो हैं, उसको आप x के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो क्या। जैसे मान लो आप x2 ले रहे हो या x3 ले रहे हो, तो 2 प्लस ऑफ पॉइंट डेसिमल के बाद 000 ऐसे 9-10 जीरो चला गया, उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो भाई। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर रहेगा तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये देखो यहाँ पे ये प्लस के बाद डेल्टा एक्स स्क्वायर है जिसकी औकात बहुत ही छोटी है, तो हम लोग ये डेल्टा एक्स स्क्वायर को क्या कर देंगे, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि भाई नेग्लेक्टिंग डेल्टा एक्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। कुछ कुछ बच्चे जो है ना वो क्या होते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि बाद में डेल्टा एक्स मल्टीप्लीकेशन में रहता है उसको भी नेग्लेक्ट करने लग जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में नेग्लेक्ट नहीं होता है,
ठीक है, क्योंकि 5 इंटू अगर कर दो 0.000000 तो यहाँ पे इसका इम्पैक्ट आएगा ना यार। ठीक है, तो इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आप मान लो 10 लाख है, 10 लाख इंटू कर दो 0.000910 दे दो। ठीक है, तो अब मल्टीप्लीकेशन वाले को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन नेग्लेक्ट किया जाता है, तो नेग्लेक्टिंग डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो dy बाई डी एक्स हम लोग लिख रहे थे, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये हो गया 2x इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया, और ये डेल्टा एक्स कट गया, तो ये देखो हमारा छोटा सा आंसर आ गया 2x। तो ये एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था dy बाई डी एक्स, ये कितना आ गया हमारा 2x आ गया। ठीक है, चलो एक अब तुम खुद से करो तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, मान लो y इक्वल टू एक्स क्यू ले लिया, निकालो तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो आप बोलोगे सर अब तो समझ में आ गया सर, अब तो समझ में आ गया, कुछ नहीं है ये, बस ऐसे ही डरते थे, मतलब फॉर्मूला से तो आप कर ही लेते थे लेकिन एक्चुअल मतलब समझ ही में नहीं आता था। तो ये डिफरेंशिएशन जो है वो क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है। तो यार डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ही है। ठीक है, मतलब ये y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस x1, x1 को हमने ले लिया x, तो y1 हो गया हमारा यहाँ पे एक्स क्यूब, और x2 को हमने ले लिया x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे हमारा y2 हो गया x प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब, और ये जो है यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, y2 माइनस वाई वन मेरे दोस्त, y2 माइनस वाई वन के जगह पे क्या लिख दोगे, y2 के जगह पे आ गया x प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब, और y1 के जगह पे आ गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x2 के जगह x प्लस डेल्टा एक्स, और x1 के जगह ये x, ये जो है वो कट गया। अब आप यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब, सर फॉर्मूला तो हम भूल गए, तो a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है भैया 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, और यहां पे कर दिया माइनस एक्स क्यूब, और डिवाइडेड बाई ये x माइनस एक्स तो कट गया, तो इधर बच गया डेल्टा एक्स। अब यहां से काटम कुटी शुरू, और ये देखो डेल्टा एक्स अगर बहुत छोटा है भाई, डेल्टा एक्स है टेंस टू 0, तो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 है, तो उसका क्यूब जो है वो तो मतलब और ही कितना छोटा हो जाएगा। तो यहां पे आप कर दोगे नेग्लेक्टिंग डेल्टा एक्स का होल क्यूब, तो ये आपका यहां से आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आप कर लो नेग्लेक्ट, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा एक्स, और अच्छा ये डेल्टा एक्स का स्क्वायर है भाई, तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, तो ये आपका ये भी तो बहुत छोटा होगा, तो ये भी बहुत छोटा होगा। और देखो एक्चुअली क्या है ना कि डिपेंड करता है कि आप किसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे मतलब ये हायर ऑर्डर टर्म्स बोलते हैं, जैसे मान लो ये डेल्टा एक्स है, इसका हायर ऑर्डर टर्म हो गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर, उसका हायर हो गया डेल्टा एक्स का क्यूब। तो हम लोग एक के रेस्पेक्ट में, जैसे डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में उसके जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं, मतलब डेल्टा एक्स का स्क्वायर है, डेल्टा एक्स का क्यूब है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डेल्टा एक्स स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर को भी नेग्लेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या बच जाएगा यहाँ पे
ये बच जाएगा सिर्फ, देखो ये भी नेग्लेक्ट हो गया और ये भी नेग्लेक्ट हो गया, तो बच गया क्या, 3x² डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। तो ये हो गया 3x² डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स, और यहां से ये कट गया, तो ये क्या बच गया, ये आपका आंसर आ गया 3x²। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब आप फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हो कुछ, जो डिफरेंशिएशन का मतलब था ना डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, आप बिल्कुल वहां से डिराइव कर रहे हो इसको। तो ये सब सर फॉर्मूला तो पता ही है, तो ये सब जान के सर क्या फायदा, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि क्या हो रहा है। ऐसे तो पहले पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, बस फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। ठीक है। अच्छा सर, ये तो ठीक है। तो अब इससे क्या कोई भी फंक्शन का आ जाएगा, मतलब किसी भी फंक्शन का आ जाएगा। अब देखो अपने न्यूटन सर जो थे, तो उनके पास टाइम ही टाइम था, और उनको जेई वगैरह भी नहीं देना था। ठीक है, कॉलेज में छुट्टी हो गई थी, प्लेग वगैरह चल रहा था उस टाइम पे, तो वो घर पे बैठे बैठे वो सब डिराइव कर लिए ये सब, और सारा फॉर्मूला वो डिराइव कर लिए जो आप अभी याद करते हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, सारा चीज डिराइव कर लिए। बट आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, आप बस वो फॉर्मूला याद करना। और एक का हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लो कि y इक्वल टू है साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स आप जानते हो इसका फॉर्मूला होता है cos x। सो लेट अस डिराइव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। देखते हैं भाई ये साइन एक्स का आता है कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स हमने अभी अभी देखा, ये बस यही इसका फॉर्मूला है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। और यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। तो अगर सर हमने x1 ले लिया x, तो हमारा y1 हो जाएगा साइन ऑफ x। और अगर सर हमने x2 ले लिया x प्लस डेल्टा x, तो हमारा y2 हो जाएगा साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो ये dy बाई डी एक्स जो होगा, अब ये बैठा देते हैं y2 y1 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा y2 के जगह साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x, और माइनस y1 के जगह साइन x, और डिवाइडेड बाई, इधर आ गया आपका क्या, x2 के जगह x प्लस डेल्टा x, और x1 के जगह x। अब यहां से ये x को आप काट दो, ये डायरेक्टली भी आप नीचे में x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख सकते थे, बट चलो मैंने लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, तो आपको तो याद ही होगा। तो ये हो गया साइन ए, और नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री का जो है इससे याद आया, हालांकि ये तो सिंपली फॉर्मूला है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है, आप बेसिक मैथ 01 करके चेक कर लेना प्लेलिस्ट में, वो देख लेना आप। तो साइन ए प्लस बी क्या हो गया, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का। उसके बाद ये है माइनस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या बचा है, नीचे में बचा है डेल्टा एक्स। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी फिर से अप्रोक्सीमेशन लगेगा भाई, यहाँ पे तो लगेगा अप्रोक्सीमेशन। अब क्या है अप्रोक्सीमेशन, ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में हमने ये अप्रोक्सीमेशन आपको बताया था कि इफ, मेरे दोस्त, इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इफ एक्स टेंड्स टू जीरो तो साइन एक्स नियरली टेंड्स टू एक्स, साइन एक्स की वैल्यू एक्स हो जाती है। तो अगर डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो साइन ऑफ डेल्टा एक्स नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स, है ना। अगर x टेंस टू जीरो होता है तो साइन एक्स टेंस टू एक्स, तो अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो है तो साइन ऑफ डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, नियरली इक्वल टू डेल्टा एक्स।
और cos जो डेल्टा एक्स होगा, तो cos जीरो होता है 1, तो अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो cos ऑफ डेल्टा एक्स ऑलमोस्ट क्या होगा, 1 होगा। तो ये अप्रोक्सीमेट फिजिक्स में जो है ना बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये सब अप्रोक्सीमेशंस का खास ध्यान रखना होता है। हालांकि ये तो मैथ्स ही है, तो मैथ्स में भी तो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन है सब जगह। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और कॉस ऑफ डेल्टा एक्स के जगह पे आप लिख दोगे 1, जो अभी अभी आपने लिया अप्रोक्सीमेशन। तो कॉस ऑफ डेल्टा एक्स के जगह पे 1, और प्लस कॉस एक्स, और साइन ऑफ डेल्टा एक्स के जगह पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा डेल्टा एक्स। और इधर क्या हो गया, तो इधर तो है आपका बाद में माइनस साइन एक्स, और नीचे में है भाई डेल्टा एक्स। अब जो है काटम कुट्टी स्टार्ट कर दो आप। तो ये क्या बच गया यार यहां से, ये बच गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, कॉस एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये यहाँ पे डेल्टा एक्स से कट गया डेल्टा एक्स। तो ये आपका आ गया कितना, बस आ गया अपना प्यारा सा फॉर्मूला cos x जो हमें पता है। तो हमने अभी क्या देखा कि d अगर y का वैल्यू है sin x, तो dy बाई डी एक्स हमारा आ गया डिराइव होकर के cos x, ठीक है। तो ये आ गया, और इसी को ऐसे भी लिखते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x। अब देखो अभी जो आपने देखा ना, उसी को मैथ्स में बहुत डरावना फॉर्म में दिया रहता है। मतलब क्या लिखा रहता है, जैसे मान लो कि y इक्वल टू है, जैसे देखो अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर लिया, एक्स क्यूब लिया, साइन एक्स लिया। वैसे ही मान लो कोई भी फंक्शन है, y इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या है, y इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स। कोई भी फंक्शन हो सकता है वो, तो कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा भाई, हमने यहाँ पे लिखा था डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, तो वो होता है कुछ नहीं, वो होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। और लिमिट डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, टेंस टू जीरो। डेल्टा वाई को लिख सकते हो आप वाई टू माइनस वाई वन, डेल्टा एक्स हो गया एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये है लिमिट। अब देखो यहाँ पे जैसे फंक्शन है एफ एक्स, तो अगर आप एक्स वन लोगे एक्स, तो आपका वाई वन जो है वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। और अगर x2 लोगे x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये y2 जो है वो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहां से आप जो है वो वैल्यूज ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो dy बाई डी एक्स जो है वो क्या हो गया, ये हो गया आपका y2 के जगह पे रख दो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, और y1 के जगह पे f ऑफ x, और डिवाइडेड बाई नीचे में ये x2 माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन वही x प्लस डेल्टा एक्स, और माइनस ऑफ x। अब देखो ये जो dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे y जो है ना वो क्या है, fx है। y जो है वो क्या है, fx। इसको आप ऐसे fx भी लिख सकते हो। तो इक्वल टू क्या हो गया ये, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, और डिवाइडेड बाई ये आपका हो गया डेल्टा एक्स। और ये जो डिफरेंशिएशन है ना एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जाता है इसको एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब ये डैश लगा है ना, मतलब अंडरस्टूड हो गया कि इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों इतना लंबा लिखे, सिंपली जो है ऐसे डैश लगा देते हैं एफ डैश एक्स। तो उसका मतलब ही होता है कि एफ एक्स का ये डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये मैथ्स में ये डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते हैं ऐसे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू दिस। बच्चा बेचारा परेशान, ये क्या हो रहा है भाई, ये कहाँ से आ गए ऐसे अजीब गरीब, अजीबो गरीब जीव जंतु, ये सब कैसे आ गए भाई, कहाँ से आ गए ये सब, ठीक है। बट अभी आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज है।
है ना। तो रटने का जरूरत नहीं है। और इसी को मैथ्स के आप किसी किसी बुक में देखोगे कि डेल्टा एक्स को एच लिए रहता है, पर बोलेगा कि एच टेंड्स टू जीरो, तो इसी को वो ऐसे भी लिख जाता है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, मतलब डेल्टा एक्स की जगह पे एच का सिंबल यूज कर लेता है और डेल्टा एक्स की जगह एच का सिंबल यूज कर लिया, तो ये लिख दिया। तो ये हो गया या फिर ये हो गया, दोनों सेम ही चीज है। अब हम लोग डेल्टा एक्स वाला ही अपना आसान है, सॉरी आसान नहीं, मतलब डेल्टा एक्स वाला ही अपना अच्छा है, हम लोग वही फॉलो करेंगे, वही याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा।